बाड़मेर में विंग 21 फाइटर जेट क्रैश से दोनों पायलटों ने करीब 2,500 लोगों की जान बचा ली है। दरअसल बाड़मेर के भीमवाड़ा गांव में 2 किलोमीटर दूर इस्रामों का ताला आपको बता दें कि इस्रामों का तला गांव में गुरुवार रात हादसा हुआ। रूटीन उड़ान पर निकले फाइटर जेट में हवा में ही आग लग गई। फिर भी जाबाज पायलटों ने खुद की जान की परवाह नहीं की। वे आग लगे मिग क्रैश से पहले 2 किलोमीटर दूर रेत के टीले की तरफ ले गए। गौर हो कि अगर मिग 21 गांव में गिरता तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे में शहीद हुए वायु सैनिकों में विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल भी शामिल हैं। मोहित हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे, वहीं अद्वितीय जम्मू से थे। दोनों जाबाजों के घर में इस समय मातम पसरा हुआ है। अद्वितीय बल जो स्वर्णलाल जी का बेटा है और जिंदड़ मेलू का रहने वाला है, तहसील आरसपुरा, सब डिवीज़न आरसपुरा। तो ये रात को लेट नाइट कमांडेंट का फ़ोन आया इनके फादर को। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पूरा गांव जो है उस वक्त दुखद महसूस कर रहा है। पूरे गांव में एक दुखद का माहौल है। सारे लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा एक होनहार बच्चा था, बड़ा बोल्ड बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, गाँव में रहता था। तो इसी गाँव से वो निकला है। तो कहाँ पे क्या एयर क्रैश में इसकी मौत हुई है, इन्फॉर्मेशन जो आई है। तो इसके फादर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जहाँ से निकले हैं वो अब पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर वहाँ जा रहे हैं जोधपुर, जोधपुर से फिर वो जाएंगे। और उसके बाद अब देखते हैं कब तक ये डेड बॉडी आती है। अब उनकी कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो वो हैंड ओवर करेंगे। देखते हैं। अब इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कल तक शायद डेड बॉडी 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। और जिंदड़ मेलू आज पूरा ही गांव जो है, बल्कि पूरी पंचायत, पूरा तहसील आरसपुरा में ही ये एक बड़ा दुखद माहौल बना हुआ है। बड़ा दुख है सबको, ये जो बच्चे के साथ है। कि बाड़मेर के मिग 21 फाइटर जेट में दोनों पायलटों ने करीब 2,500 लोगों की जान बचा ली है। दरअसल बाड़मेर में भीमवाड़ा गांव में से 2 किलोमीटर दूर इस्रामों का तला गांव में गुरुवार रात हादसा हुआ। रूटीन उड़ान पर निकले फाइटर प्लेन में हवा में ही आग लग गई थी। फिर भी जाबाज पायलटों ने खुद की जान की परवाह किए बिना वे आग में लगे मिग को क्रैश होने से पहले 2 किलोमीटर दूर रेत के टीले की तरफ ले गए। और इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव, साथ ही हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे कि मिग 21 जो क्रैश हुआ है, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अहम जानकारी है? जी देखिए, जम्मू कश्मीर ने अपना एक होनहार बेटा जो है वो खो दिया है। कल जो मिग 21 है उसका बाड़मेर में जो हादसा हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर और खास करके उसके परिवार और गांव वासियों में शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। और खबर जैसे ही मिली परिवार को तो उसके बाद परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो गमजदा हो गए। और उसके बाद जैसे जैसे लोगों को खबर मिलती रही, हर एक गांव वासी जो है वो परिवार को ढांढस बधाने पहुंचा है। लेकिन कहा जाए तो अभी तक आदित्य बहल की जो पार्थिव शरीर है वो अभी तक परिवार घर नहीं पहुंचा है। परिवार वाले आज सुबह ही उसका पार्थिव शरीर लेने जो है वो पहुंचे गए हैं। पहले दिल्ली जाएंगे, उसके बाद जो है वो बाड़मेर पहुंचेंगे। हालांकि देखा जाए तो आदित्य ने काफी कोशिश की लोगों को बचाने की, क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ा हादसा हुआ है, मिग 21 जो है वो रिहायशी इलाके में ना गिरे और उसको लेकर 2 से 3 राउंड जो है वो लगाए और उसके बाद रेत के टीले पर जाकर उन्होंने अपना जो मिग जहाज था उसको वहां गिरा दिया और खुद भी शहादत जो है वो पाली। तो कहा जाए कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जो है देश के रक्षा मंत्री जो हैं और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज, उन्होंने भी आदित्य की शहादत पर जो है वो दुख जताया है। तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर ने अपना एक लाडला बेटा जो है वो खो दिया। जी टीना जी, आपका रुख करेंगे। टीना जी, जिस प्रकार से देखा जाए जो मिग विमान क्रैश हुआ है, इससे पहले अब तक देखा जाए तो रिकॉर्ड के अनुसार 400 बार मिग जो है वो क्रैश हो चुका है। इसमें 200 से ज्यादा पायलटों की जान भी चली गई है। उसके बावजूद सुरक्षा विभाग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है?
जी, बिल्कुल देखिए ये जो दुर्घटना है वायुसेना के जी जो मिग-21 की जो दुर्घटनाग्रस्त होने की जितनी भी अभी तक दुर्घटनाएँ हुई काफ़ी हमारे जो बहुमूल्य जानें थी पायलट्स की उसमें जान गँवानी पड़ी है। हालाँकि बार-बार रक्षा विभाग ये कहता है कि हम लोग इस ओर ध्यान दे रहे हैं और आगे इस तरह की घटनाएँ ना हो, इसके जी लिए एक पूरी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन फिर भी अभी आप देखेंगे पिछली रात ही एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें हिमाचल के एक सपूत ने भी अपनी जान गँवाई है। मोहित राणा मंडी के जो संधोल जिले के रहने वाले थे, जी वो इस जो दुर्घटना में है वो उनकी जो मृत्यु हुई है और उसके बाद जो उनका जो पैतृक गाँव है संधोल, मंडी के जो संधोल गाँव के वो रहने वाले थे, वहाँ पे एक गमगीन माहौल वहाँ पर है। हालाँकि हिमाचल का हर जन जो भी ज जो जिन जिस भी आदमी को, जिस भी व्यक्ति को ये जानकारी मिली है, उसकी आँखें इस वक़्त नम है। वो जानता है कि ये जो दोनों पायलट्स थे इन्होंने कितनी मेहनत से कितना अपनी जो अपना जो अपनी कोशिशें की कि वो जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर ये ना गिरे। अभी जब हम डीसी मंडी अरिंदम चौधरी से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने जानकारी दी कि जो पार्थिव शरीर है वो संभवतः चंडीगढ़ लाया जाएगा मोहित राणा का क्योंकि मोहित राणा का जो पूरा परिवार है वो चंडीगढ़ में रहता है। हालाँकि 15 दिन पहले ही मोहित राणा संधोल अपने जो पैतृक गाँव है छुट्टियाँ बिताने वहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे में हर तरफ जो गम का माहौल है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस घटना पे अपना शोक जताया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई है। और आपको जानकारी दें कि ये जो जी मोहित राणा के जो पिता हैं, वो भी सेना से जो कर्नल के पद से रिटायर हैं। तो ऐसे में जो गमगीन जो माहौल है, वो हिमाचल में भी है और हिमाचल ने जो अपना एक बहुमूल्य सपूत है, जो एक बहुमूल्य जान है, वो गँवाई है। अपना जो सपूत है, उसकी जान है, वो गँवाई है। जी, रविंद्र, संदीप। आपका रुख करेंगे। रविंद्र, देखा जाए जिस प्रकार से ये हादसे लगातार हो रहे हैं तो क्या माना जाए कि सेना के पास जो लड़ाकू विमानों की कमी है इसलिए मिग-21 को भी वही सेना में रखा गया है? देखिए संदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि जी जिस प्रकार से पहले भी मिग-21 जो है वो लगातार हादसों का शिकार होता रहा है, जी तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जिस प्रकार से मिग-21 में जो पायलट हैं वो भी अपनी जान गंवा जी देते हैं, जी वो शहादत पाते हैं, तो ऐसे में सरकार को सोचना होगा और इस मिग-21 जो है उसको कहीं ना कहीं अब कंडम करना होगा क्योंकि देखा जाए तो लगातार कोशिशें जो हैं वो सरकार को करनी होंगी ताकि जो सपूत हैं, जो देश के सपूत हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत लगाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी की होती है, परिवार का एक सदस्य जो है वो चला जाता है, तो ऐसे में सरकार को और वायुसेना को सोचना होगा कि कहीं जी ना कहीं जो ये हादसे हो रहे हैं इस पर किस प्रकार से लगाम लगाई जाए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के विमान हैं उन पर इन युवाओं को जो कहा जाए जो ट्रेनिंग लेते हैं मिग की, उसको उन पर ट्रेनिंग क्यों ना दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो जी सरकार और वायुसेना पर खड़ा हो रहा है संदीप। जी टीना जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि जयराम सरकार ने भी ट्वीट कर दुख जताया है इस मामले पर, तो सिर्फ दुख जताने से क्या होता है? जो घर के चिराग थे वो तो बुझ चुका है ना, जो चिराग था घर का। तो सरकार को कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए इस पे कि जो मिग-21 अभी यूज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बजाय कोई दूसरा आधुनिक विमान को यूज किया जाए, ताकि ये हादसे जो आंकड़ा है 200 का आंकड़ा भी बहुत बड़ा आंकड़ा है टीना मैडम, अगर देखा जाए जिस प्रकार से 400 अभी तक हादसे हो चुके हैं और जो 200 से अधिक पायलटों की जान गई है, ये हादसा कोई छोटा हादसा नहीं है। उसके बावजूद सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, हालांकि रक्षा बजट पर भी बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसके बावजूद ये हादसे रुक नहीं रहे हैं। बिल्कुल देखिए संदीप पहले भी ये बात चली थी जी जब पिछली बार भी जब इस तरह का हादसा सामने आया था तब भी ये बात चली थी जो मिग-21 है उसको वायुसेना जी की वायुसेना से जो बाहर किया जाए और जो दूसरे विमान है उनको इसकी जगह दी जाए। जो लड़ाकू विमान है उनको इसकी जगह दी जाए। हालांकि वायुसेना ने भी माना था कि मिग-21 में कहीं ना कहीं कोई तकनीकी कई बार खामियां सामने आ जाती है जिसके कारण ये जो है इसमें जो ये जो हादसों का शिकार ये हो जी जाते हैं। हालाँकि ऐसी दुर्घटनाएँ ना हो इसके लिए उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे और किसी भी तरह का जो नुकसान है वो बर्दाश्त करने की स्थिति में हम लोग नहीं है। तो ऐसे में जो वायुसेना था उन्होंने कहा था कि हम लोग इस तरह से करेंगे। लेकिन अभी तक अब भी ये जो हादसा हुआ है और 2 जो बहुमूल्य जानें गई हैं, इसके बाद फिर से एक बार वायुसेना और रक्षा मंत्रालय को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मिग-21 कब तक हमारे जो सपूत है उनकी जानें लेता रहेगा? क्यों इसको बाहर नहीं किया जा रहा? क्यों इसकी जगह किसी दूसरे लड़ाकू विमान को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है? जी, संदीप। रविंद्र, ये जो हादसा हुआ है, जो ये बड़ा हादसा राजस्थान में जो हुआ है, इस हादसे के पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या जो विमान था, लड़ाकू विमान जो मिग-21 था, क्या उसमें कोई खराबी हो सकती है पहले से, या उनको जो कमांडेंट थे उसको पता नहीं था? ये इसके जो पीछे का जो कारण पूरा है क्या हो सकता है? आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए संदीप, कहीं ना कहीं मिग 21 जो है इस पर सवालिया निशान जो है वो लगते रहे हैं, और जी लगातार इसकी तकनीकी खामियां जो हैं उनको सुधारा नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि इनमें पायलट जो हैं बड़ी संख्या में, जो 200 पायलट हैं वो अभी तक इस पे शहादत पा चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कहा जाए संदीप, तो ये जांच का विषय है कि अब आने वाले में इसके ऊपर क्या जो जांच कमेटी बैठेगी या इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्या निकल कर आएगा, ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लगातार मिग 21 जो है हादसों का शिकार हो रहा है तो उसको लेकर सरकार को और वायुसेना को कहीं ना कहीं गंभीर होना होगा, क्योंकि लगातार जो जवान है, जो माँ बाप का लाडला पूत है, वो अपनी जान गंवा रहा है। जी 200 जो जवान है, जो विंग कमांडर कहा जाए, वो उन्होंने अपनी फ्लाइंग ऑफिसर जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई है। कई बड़े हादसे सामने को देखने को मिले हैं। कई बार जो लड़ाकू विमान है वो रिहायशी इलाकों में भी गिरता है। तो सरकार को सोचना होगा कि इस नए बेड़ा है, कहा जाए वायुसेना का नया जो विकल्प है उसको तलाशना होगा। लड़ाकू विमानों की खेप जो है वो नई मंगवानी होगी, ताकि अपने जवान जो हैं उनकी जान को बचाया जा सके, क्योंकि एक फ्लाइंग ऑफिसर बनाने के लिए बिल्कुल बहुत रविंद्र, मेहनत बिल्कुल लगती रविंद्र, है। आपने सही कहा। सेना और सरकार दोनों को मिग 21 के बारे में सोचना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र, जानकारी देने के लिए। साथ ही टीना मैडम आप जुड़ी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।